Bismillahirrahmanirrahim. Students, this is lecture number 5 that is about interconversion of energies. सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे. Energy cannot be destroyed, however it can be converted into some other forms. इसका मतलब है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, डिस्ट्रॉय नहीं होती. हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से. When we rub our hands together quickly, you will feel them warm. You have used your muscular energy in rubbing hands. As a result, heat is produced. In the process of rubbing hands, mechanical energy is converted into heat energy. यानी जब आप अपने हैंड्स को रब करते हैं तो आप पास जो मस्कुलर एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, उसको आप किस में कन्वर्ट करते हैं? हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. उसके बाद बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 है इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी. इस एग्जाम्पल से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. व्हेन वी थ्रो अ बॉडी वर्टिकली अपवर्ड एट द बॉटम इट हैज़ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी एंड ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी. यानी आप किसी बॉडी को जब नीचे से ऊपर थ्रो करते हैं तो जब आप इसको थ्रो करते हैं तो आप उसको मैक्सिमम वेलोसिटी देते हैं, तो वहाँ पे उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है क्योंकि उसकी हाइट ज़ीरो होती है. तो जब ये बॉडी ऊपर जाता है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है, इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज़ आता है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती है क्योंकि हाइट इंक्रीज़ हो रही होती है. और एट द टॉप पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी गोज़ टू ज़ीरो ड्यू टू ज़ीरो वेलोसिटी. तो बेटा टॉप के ऊपर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है क्योंकि ज़मीन से जो हाइट है वो मैक्सिमम हो जाती है. तो बेटा ये सिंपल सी एग्जांपल डायग्राम बनी हुई है, इसको आप देख सकते हैं और साथ बना सकते हैं और इस डायग्राम से इजीली आप लिख भी सकते हैं. क्योंकि ये बॉटम पे देखें आप, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है क्योंकि हाइट ज़ीरो है, mgh फार्मूला होता है आपका. हाइट जब ज़ीरो होगी तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी. काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. तो यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी. जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगा टॉप पे देखिए बेटा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी क्योंकि हाइट मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी क्योंकि वहाँ जाके बॉडी रुक जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. तो ये एग्जांपल है बेटा. सेकंड एग्जांपल नंबर 3 बेटा प्रोसेसेस इन नेचर आर द रिजल्ट्स ऑफ एनर्जी चेंजेस. फॉर एग्जांपल सम ऑफ द हीट एनर्जी फ्रॉम द सन is taken up by water in the oceans. This increases the thermal energy. Thermal energy causes water to evaporate from the surface to form water vapors. These vapors rise up and form clouds. As they cool down, they form water drops and fall down as a rain. Potential energy changes to kinetic energy as the rain falls. This rain water may reach a lake or a dam. As the rain falls, water falls down, its kinetic energy changes into thermal energy, while parts of the kinetic energy of flowing water is used to wash away soil particles of rocks known as a soil erosion. तो बेटा जब जिस वाटर से आप पार्टिकल्स रॉक्स के जो है वो वाश होते हैं या मूव करते हैं आगे, तो इसे हम सॉइल एरोजन कहते हैं. तो इसी एग्जांपल को हम ये आगे मैंने डायग्राम सिंपल सी बनाई है, इससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. बेटा आप बॉटम पे देखें, जो वाटर के ऊपर लाइट फॉल जब करेगी तो वाटर के मालिक्यूल्स को थर्मल एनर्जी मिलेगी, तो वहाँ से वो थर्मल एनर्जी मिलने से वो एवेपोरेट होंगे. बेटा ये राइट साइड पे देखें, रेड कलर का एरो नज़र आ रहा है आपको, तो एवेपोरेशन को शो कर रहा है ये कि वाटर मालिक्यूल्स एवेपोरेट हो रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं. जब ऊपर जाएंगे तो उनके पास कौन सी एनर्जी आएगी? काइनेटिक एनर्जी आएगी. तो वो जो वाटर के मालिक्यूल्स हैं जब ऊपर जाएंगे तो जो वेपर्स हैं तो वो ऊपर जाके क्लाउड्स की फॉर्म बन जाएंगी, उनकी वेपर्स की क्लाउड्स बन जाएंगे. तो वो टॉप पे हैं तो टॉप पे कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है मैक्सिमम. तो जो क्लाउड्स हैं वो फिर वहाँ से रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में वो दोबारा फिर नीचे आएंगे. आप लेफ़्ट साइड पे देखिए एरो नीचे आ रहा है, तो रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में वो नीचे आएंगे जो है पार्टिकल्स. तो फिर दोबारा पोटेंशियल से किस में कन्वर्ट हो जाएगी एनर्जी? काइनेटिक में एनर्जी को. तो ये इस तरह साइकिल चलता रहेगा. तो इस तरह इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इस एग्जाम्पल से भी आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं. So this is all about this lecture. Thank you.